हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम लोग चैतन्य नित्यानंद प्रभु के कुछ लीलाओं के विषय में हमने चर्चा किया था, जो कि उनकी बाल लीलाएं और उनके चैतन्य महाप्रभु के जब तक संन्यास लिए तो तब तक की लीलाओं के बारे में उसमें वर्णन था। आज हम लोग कुछ नित्यानंद प्रभु के विशेष उन लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो जैसा कि हम लोगों ने कल भी ये चर्चा किया था, नित्यानंद प्रभु का जो अवतार है वो बड़ा, नित्यानंद प्रभु का जो रूप है या ये अवतार है ये बड़ा ही रहस्यमयी अवतार है। तो इसके विषय में क्या कहा गया है शास्त्रों में, बड़ गुई है नित्यानंद ए अवतारे, चैतन्य देखाले जा रे से देखिते पारे। तो ये हम लोग कल चर्चा किए थे कि किस प्रकार से शुरुआत हमने देखा कि कैसे नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ और जहाँ पर उनका प्राकट्य हुआ वहाँ पर सभी लोग बड़े आनंदित हो गए। फिर उनकी बाल लीलाएं कैसे वो अलग अलग प्रकार से रामायण की लीलाएं करते थे, महाभारत की लीलाएं करते थे, कभी लक्ष्मण बनते थे, कभी बलराम बनते थे और खुद को हमेशा बलराम हूँ ऐसा कहते थे क्योंकि बलराम है। हमारे वैष्णवाचार्य गीत में लिखते हैं कि बलराम होइलो निताई। अभी कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए हैं तो जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो गौर निताई हम कहते हैं वो कृष्ण बलराम है। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु बलराम है। कई बार हमारे यहाँ जैसे जुहू मंदिर में कई नए लोग आते हैं, पूछते हैं ये दोनों कौन है। सबसे पहले जो कोई भी आप इस्कॉन मंदिर जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ गौर निताई का विग्रह होता है, गौर निताई का विग्रह इस तरह से। तो लोग पूछते हैं ये दोनों कौन है, तो नए लोग को क्या बताएं। तो वहाँ पे भक्त लोग बताते हैं ये दोनों कृष्ण बलराम है। तो बोले ऐसे तो कभी नहीं देखे। लोग पूछते हैं तो बताते हैं कि जब कृष्ण बलराम नाचते हुए आते हैं तो ऐसे दिखते हैं। तो बोलते हैं, कई लोग ये भी पूछते हैं कि आपके कृष्ण गोरे कैसे हैं, कृष्ण तो काले होते हैं। तो ऐसा भी कई प्रकार के प्रश्न रहते हैं लोगों के। खैर, पर गौर निताई कौन है? कृष्ण बलराम ही है जो नृत्य करने के लिए, डांस करने के लिए आते हैं, भक्तों की रूप में आते हैं ताकि भक्तों को या हमें सही प्रकार से भक्ति कैसे करनी है सिखाने के लिए। तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के, प्राकट्य के अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणों के बारे में चर्चा की गई है। एक्सटर्नल रीजन्स एंड इंटरनल रीजन्स फॉर अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो सामान्य रूप से हम लोग क्या समझते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव क्यों हुआ? ताकि वो हमको भक्ति सिखा सके। ये तो बाह्य कारण है, ये भी एक कारण है, ये बाह्य कारण है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु क्यों आए थे? ताकि हमें भक्ति सिखा सकें। कलयुग में भगवान के संदेश का, भगवत गीता का कैसे पालन करना है ये भगवान के अलावा कोई कैसे सिखा सकता है? जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर जब गोलोक वृंदावन वापस पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि अरे मैंने इतना सब सिखा तो दिया है, लेकिन इसका पालन कैसे करना ये नहीं बताया मैंने उनको। तो पालन करने के लिए डेमो भी देना पड़ेगा। अभी भगवद गीता में आपने बोल तो दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। तो कैसे आएंगे सारे धर्मों को त्याग कर? उनके लिए भी कुछ उपाय तो बताना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि वो मेरी शरण में आए? तो भगवान ने सोचा अब मैं ही एक भक्त के रूप में जाऊंगा और मैं स्वयं ही उनको सिखाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु, जैसे कल भी हमने चर्चा की कि जैसे एक शिक्षक होता है बच्चों को बोर्ड पर धीरे धीरे ABCD E लिख के सिखाता है, वैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान अपने भाई बलराम नित्यानंद प्रभु के साथ में आकर हमें भगवान की भक्ति करना सिखा रहे हैं, स्वयं की भक्ति करना सिखा। तो इस प्रकार से ये तो बाह्य कारण है कि भक्ति सिखा रहे हैं, परंतु आंतरिक कारण क्या है? आंतरिक कारण उसमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण देखते हैं कि रास लीला जब होती है तो रास लीला में कौन एंजॉय करता है, कौन आनंद प्राप्त करता है? भगवान कृष्ण ज़्यादा आनंद प्राप्त करते हैं कि गोपियाँ? तो भगवान कृष्ण को बड़ा आश्चर्य होता है, यहाँ तो मैं पुरुष हूँ और ये सब लोग मेरे एंजॉयमेंट के लिए हैं, ये सब लोग मुझे आनंद प्रदान करने के लिए, और मुझसे ज़्यादा इन लोग को आनंद आ रहा है। तो भगवान को बार बार ये शंका होती थी कि मेरे भक्त लोग
मुझ में ऐसा क्या ढूंढते हैं, ऐसा मुझ में क्या मिलता है कि मेरे लिए मेरे से जुड़ने के बाद इतना आनंद प्राप्त करें। भगवान सोचते रहते हैं कि हर कोई मेरे चरण की इतनी इच्छा करता है, भगवान आपकी चरण धूलि दे दो, आपका पैर, आपका चरण का, नाखून का, अंगूठे का हमको अपने चरण में रखो, ये मेरे चरण में है क्या। भगवान को आश्चर्य होता है सब चीज़ें सोच के। इसीलिए भगवान का एक और रूप है ना। भगवान जब प्रलय काल के समय में मार्कंडेय ऋषि ने देखा था कि प्रलय काल जब हुआ था कुछ समय के लिए, तो उस समय भगवान को उन्होंने देखा कि एक वट पत्र में, वट पत्र समझते हैं, बरगद का जैसे पत्ता होता है, उस पत्ते पे एक बालक लेटा हुआ अंगूठा चूस रहा है अपना पैर का। तो भगवान कृष्ण ही उस रूप में वट पत्र शाही विष्णु बोला जाता है, अपने पैर का अंगूठा चूस रहे हैं। भक्त लोग बताते हैं कि इनको अपने अंगूठे में कौन सा रस मिल रहा है वो चेक करने के लिए चूस रहे हैं अपने अंगूठे को, कि मेरे पैर में है क्या ऐसा। सब लोग मेरे पैर का ही आस्वादन करना चाहते हैं, चरण में दे दो भगवान, चरण में अपना स्थान दे दो, चरणामृत पीते हैं भक्त लोग, तो मेरे चरण में है क्या, कुछ टेस्ट आता है क्या। तो भगवान खुद चूस रहे हैं कैसा है टेस्ट। तो वास्तव में भगवान भक्त रूप में इसलिए आए हैं ताकि वो ये जान सके कि भक्तों को मुझसे आनंद क्या मिलता है मेरी भक्ति करके, मुझ में ऐसा है क्या। तो भगवान कृष्ण इतने अनंत हैं कि उनको भी नहीं पता कि उनमें क्या है, और भक्तों को भगवान से ज़्यादा कुछ मिल रहा है। तो भगवान को आश्चर्य होता है, ईर्ष्या होती है कि मुझसे ज़्यादा ये लोग आनंद प्राप्त कर रहे हैं, जबकि ये लोग तो मुझे आनंद देने के लिए, मुझसे ज़्यादा गोपियाँ आनंद प्राप्त कर रही हैं। तो मैं गोपियों का भाव लेकर, और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ राधा रानी का भाव लेकर मैं एक भक्त के रूप में अवतरित होऊंगा, ताकि मुझे भी वो आनंद चाहिए, मैं भी पाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो राधा रानी का भाव लेकर भगवान कृष्ण स्वयं इस रूप में आते हैं। अब चूंकि वो राधा रानी का भाव लेकर आते हैं तो उनकी अंग कांति भी ले लेते हैं, अंग कांति भी चुरा लेते हैं राधा रानी का। अंग कांति राधा रानी किस रूप में है, उनकी अंग कांति कैसी है, गौरवर्ण गोल्डन, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तप्त मतलब तपता हुआ, कांचन मतलब सोना, तो तपता हुआ सोना मतलब एक तरह से क्या, पिघला हुआ, पिघला सोना। सोने को पिघलाओ तो कैसा चमकता है। पिघले हुए सोने की एक खासियत है, उसमें इम्प्योरिटीज नहीं होती। ऐसे जो सोना हार्ड होता है, हार्डनेस के लिए इम्प्योरिटीज मिलाना पड़ता है। तो मटेरियल इंजीनियरिंग जो पढ़ रहे होंगे अगर कोई है, तो मटेरियल साइंस में हम लोग ये पढ़ते थे कि जब आप किसी धातु को हार्ड बनाना है तो उसमें इम्प्योरिटीज मिलाना पड़ता है। इम्प्योरिटीज मिलाते ही वो धातु हार्ड हो जाता है। ठीक है, समझ रहे, मान रहे। वैसे हमारे हृदय में इम्प्योरिटीज जाएगी तो हृदय कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। हृदय कोमल होना चाहिए कि हार्ड होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। कोमल होगा तभी तो भक्ति का बीज इसमें बढ़ेगा। भक्ति का बीज है, बीज डालेंगे हार्ड सरफेस में, जैसे ये टाइल्स है, टाइल्स में हम खोद के बीज डालेंगे, क्या होगा। तो हमारा हृदय पत्थर का बनते जा रहा है। क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटीज बढ़ती जा रही है, और इम्प्योरिटीज जितनी निकलती जाएगी भगवान का हरि नाम जप करते करते, चेतो दर्पण मार्जनम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितना भगवान का नाम लेंगे उससे क्या होगा, चित्त का मार्जन होगा। तो जितना मार्जन होगा, सफाई होगा, तो फिर क्या होगा, हृदय कोमल होगा। कोमल हृदय में भक्ति का बीज अच्छे से उसमें ग्रो करेगा, विकसित होगा। तो इसीलिए हृदय का कोमल होना बड़ा आवश्यक है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं, पिघला हुआ जो सोना है राधा रानी का, जो अंग कांति पिघले हुए सोने के समान, स्वर्णिम आभा, गौरांगी बोला जाता है उनको। गौर अंग, गौर मतलब गोल्डन, और यही चैतन्य महाप्रभु का भी एक नाम हो गया गौर, इसीलिए हम लोग बोलते हैं गौर निताई। गौर उनका नाम पड़ गया। जैसे कोई काला होता है तो उसका नाम ही पड़ जाता है कालिया, है ना, भगवान का नाम है, जगन्नाथ जी का नाम है भाई, कालिया बोलते हैं उड़िया में। जानते कि नहीं जानते, जगन्नाथ जी का नाम है कालिया। अब हम लोग कालिया सोचते हैं कि अरे कोई गुंडे बदमाश का नाम होगा, लेकिन भगवान का नाम है वो। तो भगवान का नाम ऐसे ही पड़ जाता है, रंग के, कांति के। तो ऐसे गौर, तो चैतन्य महाप्रभु का वो
वर्ण था, अंग कांति उन्होंने राधा रानी का चुरा लिया और स्वयं कृष्ण आ रहे हैं। तो कृष्ण इस रूप में आए चैतन्य महाप्रभु। और नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम। अब बलराम जी का जो अंग कांति वो कैसा है? इंग्लिश में बोला जाता है मिल्किश व्हाइट, मतलब दूधिया सफेद। जो दूध जिस तरह से एकदम सफेद होता है, तो वैसे ही नित्यानंद प्रभु भी एकदम व्हाइट, जैसे बलराम जी जैसे थे उस तरह से उनका वर्ण है। तो ये नित्यानंद प्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु दोनों आए। और ये क्यों आ रहे हैं? वास्तव में लोग आस्वादन करने के लिए आ रहे हैं। भाई हमें ऐसा क्या है, ये कारण है वास्तव में। प्रचार भक्ति सिखाना है वो बात की बात है, आ गए तो सिखा देते हैं, लेकिन हम आए हैं पहले अपना एंजॉयमेंट के लिए। क्या मिल रहा है हमको, इनको क्या मिलता है? तो इस प्रकार से दोनों का आविर्भाव के विषय में हम लोग ने चर्चा किया था। नित्यानंद प्रभु के कुछ लीलाओं के बारे में, वो कैसे अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते थे, स्वयं को बलराम समझते थे। बाद में जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिले, तब तक चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का आरंभ नहीं किया था। चैतन्य महाप्रभु एक सीक्रेट जगह पे कीर्तन करते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु के आने के बाद आबद्ध करुणा सिंधु निताय काटिया मुहान, घरे घरे बुले प्रेम अमिया रबान। तो नित्यानंद प्रभु ने वो जो प्रेम का जो बाढ़ जहाँ पर जिस डैम में बंधा हुआ था, उस डैम को तोड़ दिया। तो जब कोई डैम को तोड़ दिया जाता है तो पानी कैसे निकलता है? पूरा विस्फोट करते हुए। तो ऐसे ही सैलाब बोला जाता है। उसी तरह से प्रेम का बाढ़ यहाँ समुद्र इकट्ठा हो गया था और उसको बांध के रखा गया था, और नित्यानंद प्रभु का वेट किया जा रहा था कि आप आकर यहाँ रिबन कट करेंगे। नित्यानंद प्रभु ने आए। अब भाई भजन में ये लिखा है, आबद्ध करुणा सिंधु निताय काटिया मुहान, काट दिया उन्होंने उसका मुंह को। जैसे काट दिया, वहां से पूरा प्रेम का बाढ़ निकला। और क्या हुआ? घरे घरे बुले प्रेम अमियर, पूरा जितने आसपास जो भी घर वर बार थे सब डूब गए, जितने लोग थे सब डूब गए उस प्रेम की बाढ़ में। तो नित्यानंद प्रभु ने इस तरह से कृपा किया। तो ये हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे नित्यानंद प्रभु ने अलग अलग लोगों पर कृपा किया। हमने जगई मधाई के बारे में चर्चा की। अब यहाँ से आगे हम डिस्कस करते हैं कि कैसे नित्यानंद प्रभु ने और भी भक्तों का उद्धार किया। भक्तों का उद्धार किया, सभी भक्त ही थे, अलग अलग रूप में पार्षद रूप में आए थे। तो नित्यानंद प्रभु ने पतितों का, दीनहीन का, सबका, भक्तों का भी उद्धार किया, दीनहीन का भी उद्धार किया। अभी हम लोग भक्तों के बाद भी चर्चा करेंगे। कल हमने पतितों के बारे में चर्चा की कि कैसे जगई मदई का उद्धार किया। आज हम लोग भक्तों के उद्धार के बारे में चर्चा करेंगे कि भक्तों को किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु को अप्रोच करना चाहिए। तो अभी हम लोग जो भजन गाया था, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे हमार मन, तो इसका बहुत सुंदर अर्थ है कि नित्यानंद प्रभु इतने दयालु हैं, उनका जब नाम लेता हूँ तो मेरा मन नाचने को करता है। और हे मन तुम नाचो, उनका नाम ले लेकर नाचो, क्योंकि इनका नाम लेकर नहीं नाचोगे तो तुम कोई काम के नहीं, थर्ड क्लास। नाचना चाहिए। क्यों नाचना चाहिए? भाई इतना दयालु व्यक्ति है, मार खाए प्रेम दे, वो मार खा के भी प्रेम देता है। किसी को मारो तो वो आपको और मारेगा, एक थप्पड़ के जगह 2 थप्पड़। लेकिन नित्यानंद प्रभु को जब मार पड़ा तो उन्होंने कृष्ण प्रेम दे दिया। नित्यानंद प्रभु से आप कैसे भी टकराओ, पॉजिटिवली नेगेटिवली, आपको कृष्ण प्रेम ही मिलेगा। जो भी उनके संपर्क में है सबको उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया। अपराध दूरे जाबे पावे प्रेम धन, अगर आप उनके संपर्क में आए तो अपराध दूर भाग जाते हैं और कृष्ण प्रेम मिलता है, प्रेम धन प्राप्त होता है। वो नामे अपराध विचार तो नहीं है। जब हम लोग भगवान का नाम लेते हैं तो अपराध वृत्ति का विचार नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा? कृष्ण नाम में रुचि आएगी और हमारे जितने भी जो बंधन है वो समाप्त हो जाएंगे। तो कृष्ण नाम के प्रति धीरे धीरे फिर अनुराग जब उत्पन्न होगा तो अनायास से सफल हबे जीवेर जीवन। अनायास का मतलब क्या होता है? बिना प्रयास के। ऐसे ही बस हम लोग आते हैं सेंटर, हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, प्रसाद खाते हैं, हो गया, जीवन सफल हो गया। वाह, बड़ा आसान तरीका है। भगवान का नाम जप करते रहो, गाते बजाते रहो, यही तो आनंद है। जीवन में आनंद पाने के लिए लोग क्या करते हैं? बहुत पैसा कमाते हैं ताकि उस पैसे को ले जाके किसी पब वब में जाएं और वहाँ पे नाचें गाएं और अच्छा सा खाएं। इसके लिए उतना पैसे भरते हैं। यहाँ मंदिर आते हैं बिना पैसे के, नाचते भी हैं अच्छे से, अच्छा गाते हैं, अच्छा खाते हैं, और क्या चाहिए? हम लोग का तो फीस्ट ही है, हर दिन पार्टी है। तो इस तरह से हम लोग अपना जीवन को ऐसे सफल बना रहे हैं अनायास, पता ही नहीं चल रहा है कब हम लोग भगवत धाम। ऐसे ही नाचते गाते एक दिन पहुंच गए भगवत धाम। अरे आ गए क्या? वाह,
यही आना था, यही लिखा था, आज गोलोक वृंदावन यही है, पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही हम लोग कई बार यात्रा में जाते हैं तो बिना प्रयास के कई बार हम वृंदावन, मायापुर, यहाँ वहाँ कई यात्रा कर लेते हैं, और यात्रा करने के बाद वहाँ सोचते हो ये तो अच्छी जगह है, देखो भाई हम ऐसे बिना कोई प्रयास के, हमारा तो कोई सामर्थ्य भी नहीं, फिर भी आ गए, तिरुपति पहुँच गए, नरसिम्हदेव जी के धाम पहुँच गए, वृंदावन पहुँच गए, उज्जैन पहुँच गए, है ना, वाराणसी पहुँच गए, चित्रकूट पहुँच गए, अयोध्या पहुँच गए। तो ये ऐसे हम यात्रा में पहुँच जाते हैं, और फिर ऐसे करते करते एक दिन वास्तव में हम वहाँ जगह पहुँच जाएंगे तो भगवान प्रभु का साक्षात दर्शन हो रहा है। वहाँ तो इतनी लंबी लाइन भी नहीं लगेगी रामलला का दर्शन करने के हिसाब से, वहाँ तो भगवान सबके लिए दर्शन देते हैं। अच्छा, जब भगवान रास नृत्य कर रहे थे तो भगवान जब बीच में खड़े थे ना, नृत्य कर रहे थे राधा रानी के साथ, तो सारी गोपियों को ऐसा लगा कि कृष्ण हमारे साथ, और कृष्ण सबके साथ थे, सबको यही था कि कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, उनको बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा है, कृष्ण मेरे साथ हैं, हम कृष्ण बस। तो कृष्ण सबके साथ नृत्य कर रहे हैं कई रूप में, तो सबके लिए भगवान एकदम स्पेशली इंडिविजुअल उसके लिए उसको अटेंशन दे रहे हैं, पर्सनल अटेंशन। ऐसे जब हम लोग अयोध्या या मथुरा या वृंदावन पहुंच जाएंगे तो कृष्ण हमको पर्सनल अटेंशन मिले, वहाँ लाइन नहीं लगना पड़े, अरे कितनी लंबी लाइन है, 2 किलोमीटर की, ठीक है रात को 12 बजे तक तो हो जाएगा दर्शन, नहीं, वहाँ पे सबका अपना अपना इंडिविजुअल अटेंशन। तो ये अनायास ही हम लोग का जीवन सफल हो जाएगा। जीवन तो मिथ्या है, ये जो संसार है जीवन है तो मिथ्या है, मिथ्या मतलब नहीं, मिथ्या है, झूठ है, मिथ्या बेकार भी है। क्यों बेकार है? कृष्ण रति बिना, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है तो बेकार है जीवन, फालतू का है। व्यर्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई अर्थ नहीं वो व्यर्थ होता है। तो जीवन तो मिथ्या है। तो क्या करना है? जब हमें भगवान की रति उत्पन्न होगी तो वृंदावन राधा श्यामेर पावे दर्शन, जब वृंदावन जाएंगे तो वहां राधा श्याम सुंदर का दर्शन होगा। तो उनका दर्शन पाने के लिए हम लोग का जीवन भर प्रयास चल रहा है। अच्छा, वो कैसे होगा वो दर्शन? आखिरी में सबसे बताया गया जो मुख्य लाइन है, गौर कृपा हले, जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी तब जाकर हम लोग राधा कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे होती है उसकी चर्चा करेंगे अभी हम इस घटना से। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण घटना है, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के एक प्रमुख शिष्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले। 6 गोस्वामी हैं जो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य हैं, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो ये 6 गोस्वामी अलग अलग प्रकार से इन्होंने कई जगह पर वृंदावन पर रहकर इन्होंने साहित्य ग्रंथ लिखे, भगवान की सेवा की, श्री चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं। तो इसमें श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विषय में थोड़ा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ नित्यानंद प्रभु का एक विशेष जो लीला है वो समझ में आता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जो घर था वो बंगाल में रहते थे, और उनके पिता और उनके चाचा का कोई संतान नहीं था। तो इनके पिता और इनके चाचा गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार, ये दोनों बड़े जमींदार हुआ करते थे। उस समय पे नवाब शाह कुछ शासन था और ये लोग जमींदार थे, तो टैक्स कर वसूल करते थे, और कर वसूलते थे तो इनको महीने में 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी। एक महीने में 12 लाख स्वर्ण मुद्रा, आज से 500 साल पहले। आज ही 12 लाख रुपए भी मिलेंगे तो कितना है पर मंथ? 12 लाख स्वर्ण मुद्रा, तो इतना मिलता था, इतना धन। तो अकूट मतलब प्रचुर धन था उनके घर में। और रघुनाथ दास गोस्वामी की जो पत्नी थी जिनसे इनका विवाह किया गया था, वो पत्नी बड़ी सुंदर थी उनकी। वर्णन ऐसा आता है कि इंद्र की जो पत्नी थी शची देवी, उससे भी उसी प्रकार से सुंदर। तो क्यों वर्णन ऐसा आ रहा है? क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से ही वो, चूँकि उनको श्री हरिदास ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हुई थी बचपन में, उनका उच्छिष्ट ग्रहण किया था, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत लालायित रहते थे कि चैतन्य महाप्रभु का मुझे कब दर्शन होगा, कब मैं उनसे मिल पाऊँ। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने भी गए थे। जब चैतन्य महाप्रभु उनके गांव के पास में एक रामकेली नाम का जगह था, गांव था,
वहाँ चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी उनसे मिलने भी गए थे। लेकिन जैसे हर पिता अपने बच्चे के लिए इतना चिंतित रहता है, कहीं मेरा बेटा ब्रह्मचारी न बन जाए, कहीं भक्त साधु न बन जाए, तो पिता हमेशा उनके साथ 4-5 बॉडीगार्ड भेजा करते थे कि तुम साथ में जाओ, दर्शन करेगा तो चुपचाप वापस ले आना। तो दर्शन किए तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मुझे कब आप कृपा प्रदान करें। तो चैतन्य महाप्रभु बोले अभी समय नहीं आया है। चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश देते हैं, अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, कि भीतर से आप निष्ठा रखिए, भक्ति कीजिए और बाहर से लोक व्यवहार करते रहिए, ताकि लोगों को कोई शक ना हो कि आप भक्ति कर रहे हैं। ऐसे ही भक्तों को इसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। अगर किसी के माता पिता कहीं पर रोक टोक कर रहे हैं, नहीं भक्ति नहीं करना चाहिए, तो ठीक है, उनके सामने ओके, हम कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको भीतर से निष्ठा रख के आंतरिक भाव से हमें भक्ति करते रहनी चाहिए। अकेले में कहीं जाकर इधर उधर से हमको समय निकाल कर हमको जप करना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज के ऊपर भी कितने कष्ट है, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज ने अपनी भक्ति, भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा। तो इसमें एक और उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार से कोई जो युवती है, स्त्री है, वो किसी से प्रेम करती है, कोई लड़की है किसी से प्रेम करती है, तो घर में इतना सुंदर व्यवहार करेगी, घर में इतना अच्छे से वो साफ सफाई सब कार्य करेगी कि घर वालों को शक भी नहीं होगा, और जैसे ही उसको मौका मिले वो तुरंत छिप के मिलने जाएगी और वापस आकर फिर घर का काम बड़े अच्छे से करेगी। तो इसी प्रकार से ये जो उदाहरण, ये जो दिया जाता है, तुलना किया जाता है कि हमको भी लोक व्यवहार अच्छे से करते रहो, ठीक है, लेकिन भीतर ही भीतर जैसे समय मिले भगवान की भक्ति करो। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोले ठीक है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वापस आए और अपने पिता के जो भी जमींदारी इसमें थोड़ा हाथ बटाते थे, लेकिन बीच बीच में उनकी बड़ी उत्कट इच्छा होती थी कि मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाना है, तो वो कभी कभी रात में भाग जाते थे घर छोड़ के। तो घर छोड़ के भागते थे तो उनके पिता पहले से ही प्रिपेयर करके रखते थे, 4-5 बॉडीगार्ड हमेशा उसके रूम के बाहर रहेंगे। जैसे ही भागते थे उनको दौड़ के पकड़ के ले आते थे। वो भागते थे 100-200 मीटर जाएंगे, पकड़ के ले आते। कभी कभी सक्सेसफुल हो जाते थे तो 1-2 किलोमीटर जाते थे, फिर वहाँ से ले आते थे। थोड़ा लंबा भागे। उनकी माता परेशान हो गई, रघुनाथ दास बोले कि इसको बांध के क्यों नहीं रखते, इसको बांध देना चाहिए कमरे में, ये बार बार भाग जाता है। तो उसके पिता बोलते हैं इसको जीवन में सबसे बड़ा 2 बंधन हमने पहले ही दे के रखा है। जो व्यक्ति घर में अथाह संपत्ति और इतनी सुंदर पत्नी, इंद्र की पत्नी से भी ज़्यादा सुंदर पत्नी, इन 2 चीज़ से जो नहीं बंध रहा है, उसको हम रस्सी से बांधेंगे। सही बात है, इस भौतिक संसार में सबसे बड़ा बंधन यही तो है, पैसा और सुंदर स्त्री। अब जिसकी पत्नी इतनी सुंदर है वो घर छोड़ के कहीं बाहर जाएगी नहीं, लेकिन फिर भी रघुनाथ दास में भाग रहे हैं और उनको कोई धन नहीं चाहिए, ऐसे ही भाग रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग्य का प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं। किस प्रकार से, जो कहा गया ना कि महाप्रभुर भक्तगण वैराग्य प्रधान, चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त होते हैं वो वैराग्य प्रधान होते हैं, उनमें बड़ा वैराग्य होता है। तो अगर हम लोग चैतन्य महाप्रभु के भक्त बनना चाहते हैं, हम लोग अगर इस रूप में जानना चाहते हैं, तो हमको भी बड़ा वैराग्य का पालन करना पड़ेगा। अब वैराग्य का मतलब जरूरी नहीं कि सब छोड़ दो, वैराग्य का वास्तविक अर्थ होता है कि सब जोड़ दो, है ना। क्या छोड़ोगे, आपके पास क्या था, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, बोलते हैं ना लोग। क्या है आपके पास, आपका क्या है बताओ, आपका कुछ है नहीं, मेरे नाम पे 2 एकड़ जमीन है। आपके मरने के बाद आपका रहेगा, किसी और का हो जाएगा। आपका क्या है, कुछ नहीं है। हम तो कुछ, हमारा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। तो जब कुछ है ही नहीं तो छोड़ेंगे क्या, छोड़ने के लिए कुछ होना चाहिए। जैसे मैं गरीब, मैं बोलूँगा मैंने दुनिया में सब छोड़ दिया, अरे तुम्हारे पास था ही नहीं तो छोड़े। मैं होता मेरे पास करोड़ों रुपए तो मैं छोड़ देता, तो मैं बात होती कि मैंने छोड़ दिया। हमारे पास कुछ था ही नहीं, हम उसको छोड़ के बोलेंगे हम वैरागी। क्या वैरागी, इसीलिए सब जोड़ दो। जो भी मिला है मौका हम लोग को, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना,
जैसे बुक रहता है या कोई भी, तो हम उसमें लिखते हैं ICO, इन केयर ऑफ सो एंड सो, इन केयर ऑफ मिथिलापति दास, इन केयर ऑफ XYZ दास। वो हमारी केयर में है, हम उसके मालिक नहीं है, वो हमारे संरक्षण में रखा गया है, बस इसका मालिक कोई और है। ऐसे इसका मालिक कोई और है, ये मेरी संरक्षण में, बस मैं इतनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। तो मैं इसका संरक्षण कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसको मालिक की सेवा में लगानी चाहिए, जो मालिक है उसकी सेवा में। तन मन धन सब कुछ है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, आगे स्वामी सब कुछ है तेरा, फिर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कितने बार गाए बचपन से, उसका अर्थ समझे कभी? उसको गाने के बाद फिर कितना पैसा चढ़ाना है? 1 रुपये निकला, डाल दीजिए। किसी पास नहीं है तो चिल्लर है, चिल्लर चढ़ाना है आरती में, आरती लेना है ना अभी, ओम जय जगदीश हरे, तो उसके लिए हम लोग चिल्लर ढूंढ रहे हैं। सब कुछ तो आपका है, इधर बोल रहे हैं तेरा तुझको अर्पण, स्वामी सब कुछ है तेरा क्या लागे मेरा। अरे सब कुछ तो मेरा ही है, हम बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। इसलिए जब हमारा कुछ है नहीं, सब भगवान का है, तो हमको भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। जो जिह्वा मिला है, वाणी की शक्ति मिली है, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सब भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। जो जॉब लग गया, जॉब मिल गया, उसको भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। बिजनेस है, भगवान की सेवा में। घर परिवार बीवी बच्चे, भगवान की सेवा में। संपत्ति, भगवान की सेवा में। कैसे लगाना है वो आप पूछिए, वो आप पता कीजिए, है ना। वो प्रामाणिक गुरु के पास आकर आप पूछिए, आपको बताएंगे कैसे लगाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे सब कुछ छीन जाएगा। जैसे हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं, तो वो भोग खा नहीं लेते भगवान, खा भी लेते हैं लेकिन वापस फिर रख देते हैं। तो इस प्रकार से हमको सोचना चाहिए। तो यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जो स्थिति है, ये तो दोनों ही चीज़ से इनको कोई बांध नहीं पा रहे, ना तो धन से और ना ही स्त्री से, सुंदर स्त्री से। तो उसके बाद फिर कुछ समय बाद वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी जी जहाँ जिस गांव में थे, वहाँ पास में ही नित्यानंद प्रभु आते हैं। तो नित्यानंद प्रभु आते हैं पानीहट्टी नाम के गांव में, है ना, पानीहट्टी। तो उस गांव में जब आते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी सोचते हैं कि नित्यानंद प्रभु तो चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय हैं, चलो मैं जाता हूँ, उनका दर्शन करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु हैं पुरी में, तो अभी नित्यानंद प्रभु का ही दर्शन कर लेते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो कि भगवान के पार्षद, इनका दर्शन करके इनसे ही हम आशीर्वाद मांगेंगे कि चैतन्य महाप्रभु से हमें मिलने के लिए कब मिलेगा। तो नित्यानंद प्रभु के पास जाते हैं। नित्यानंद प्रभु दूर में एक पेड़ के, एक वृक्ष के नीचे ऊंचे आसन पर बैठे होते हैं, जैसे चबूतरा बना होता है ना ऐसे। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी देखते हैं दूर में नित्यानंद प्रभु बैठे हैं, तो दूर से प्रणाम करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु को उनके आसपास के लोग बताते हैं कि प्रभु रघुनाथ दास आया है। तो नित्यानंद प्रभु दूर से चिल्लाते हैं, ए चोर इधर आ। सब चौंक जाते हैं, क्या चोरी किया भाई, अभी तो मिला भी नहीं है वो ढंग से, इतना दूर से आ रहे हैं, और वो क्यों चोरी करेगा, उसके घर में पैसे की कमी है क्या, क्या चोरी कर लिया, कुछ लोग सोच रहे थे। नित्यानंद प्रभु बहुत क्रोध में थे, ए चोर इधर आ, बुलाओ उसको। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को मैसेज देते हैं, नित्यानंद प्रभु बुला रहे हैं, चलो चलो। तो नित्यानंद प्रभु के पास जब आते हैं, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, आज मैं तुमको दंड दूंगा, तू मेरा सामान, तू मेरा चीज चोरी करता है, चोरी करने का प्रयास करता है, तो क्या दंड मिलेगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पास आकर प्रणाम करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु अपना पैर उनके सिर में रख देते हैं, उसमें सिर में रख के बोलते हैं, तूने मेरा चीज चोरी करने की कोशिश किया ना, आज मैं तेरे को दंड दूंगा। क्या चुरा लिया, बोले तू मेरा संपत्ति चैतन्य गौर को चुराता है, मेरे परमिशन के बिना उसके पास जाता है। वास्तव में इस घटना से हमको ये शिक्षा मिलती है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं मिले तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगा। और ये चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए उनको स्वीकार नहीं किया था,
क्योंकि नित्यानंद प्रभु से परमिशन नहीं मिला, नित्यानंद प्रभु को अभी तक प्रणाम किए नहीं, उनसे मिले नहीं, और डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु नहीं। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है। नित्यानंद प्रभु ने, कल हमने ये चर्चा भी किया था, नित्यानंद प्रभु ने कृष्ण प्रेम नहीं बांटा था, कृष्ण प्रेम नहीं बांट रहे थे नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु क्या बांट रहे थे? गौर प्रेम बांट रहे थे। वो चैतन्य महाप्रभु को बांट रहे थे, वो कृष्ण प्रेम नहीं बांटते थे, वो सीधा चैतन्य महाप्रभु को ही बेच के आते थे, उनको ही बेच दो, चैतन्य महाप्रभु को बेच दो, अपना क्या बस, वो जिसके पास चले गए, खत्म कहानी। जगाई माधाई कौन गले लगाया था? जगाई माधाई को चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने गले लगाया। थोड़े समय के लिए उनका शरीर ही काला पड़ गया, गोल्डन उनका कॉम्प्लेक्शन था, काला पड़ गया। गले कौन लगाया? चैतन्य महाप्रभु। कौन बोला था? नित्यानंद प्रभु। बेच के आ गए, तुम ले लो सारा इसका, तुम ही बोले हो ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं अहम त्वां सर्व पापेभ्यो। आप ही ने बोला था ना गीता में, मैं तुम्हारा सारा पाप ले लूंगा, लो अभी। नित्यानंद प्रभु बोले जाओ, उसमें बेच के आते हैं हर जगह, जा जाके सब जगह। श्रद्धा मूल्य बिकाए नाम हाट खुले छे खोदा निताय। नित्यानंद प्रभु ने दुकान ही खोल दिया, आओ जाइए, ले लेके जाओ, लेके जाओ, गौर प्रेम बांटो। तो ये नित्यानंद प्रभु की मस्ती थी। तो यहाँ जो रघुनाथ दास गोस्वामी जब मिलते हैं, उनको दंड क्या देते हैं? उनको कहते हैं कि देखो, तू मेरा चीज, मेरा संपत्ति गौर को चुराने की कोशिश कर रहा था ना मेरे परमिशन के बिना, अभी तुमको ये दंड मिलेगा कि यहाँ जितने भक्त लोग हैं, अब ये जो समय था, ये निर्जला एकादशी के 2 दिन बाद की बात है। पांडव एकादशी आता है तपते हुए मई जून के समय में, बहुत गर्मी रहती है, नौतप्पा चलता है तब, उस समय पे। तो उन्होंने कहा कि अभी आप भक्तों को संतुष्ट करने के लिए दही चिवड़ा खिलाओ। चिवड़ा समझ? पोहा, दही चिवड़ा, वो बंगाल में बड़ा प्रसिद्ध है, चिड़ा दही। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी खुश, इतना अच्छा दंड कौन देता है भाई, फीस्ट खिलाने मिल रहे हैं यहाँ। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो चिड़ा दही फीस्ट होता है, पोहा और दही को मिला के शक्कर डाल के घर में खाए होगे आप लोग, दूध पोहा, ये कोई फीस्ट होता है? लेकिन नहीं, यहाँ पे फीस्ट बन रहा है। अब वो फीस्ट का डिस्क्रिप्शन आपको सुनेंगे तो लगेगा हाँ सही बात है, क्या फीस्ट। तो नित्यानंद प्रभु के विषय में बताया गया, प्रेम मत नित्यानंद कृपा अवतार उत्तम अधम किचु ना करे विचार। इतना प्रेम में मत रहते हैं कि नित्यानंद प्रभु कोई विचार ही नहीं करते, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये उत्तम है, ये अधम है, सबको बांटो कृष्ण प्रेम फ्री फोकट में, ये लो भाई, लो लो। पीछे से चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, भाई देख के बेचा कर, मेरे को कहीं भी बेच देते हैं। नित्यानंद प्रभु बोले शांति रखिए, हम बेच के आएंगे आपको। चैतन्य महाप्रभु को इस तरह से वो सब जगह बांट किया जाता है। तो यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी जी फिर अरेंजमेंट करने लगे कि चिवड़ा, दही चिवड़ा का उत्सव मनाना है। तो आसपास के जितने जो वेंडर्स थे, दुकानदार थे, सबसे दही खरीद लिया गया और पोहा खरीद लिया गया। लोगों ने पूछा क्या क्या, क्यों खरीद रहे हो इतना? बोले वहाँ पे उत्सव होने वाला है, दही चिवड़ा। अच्छा, पूरे गाँव के लोग आ गए। कुछ लोग थे वहाँ, पूरे गाँव के लोग इकट्ठा हो गए। अब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, सामान तो आ चुका था, अब मटका पॉट सब चीज़ लाना है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा सब मटका, बड़े मटके चाहिए जिसमें मिक्स करेंगे और वहाँ से निकाल के छोटे छोटे मटके में सबको देंगे। तो वहाँ पे अब मेला लग गया। मेला में क्या होता है, इधर पानी पूरी चाट भंडारे सब बिकते हैं। वहाँ के मेला में दही चिवड़ा, संदेश, स्वीट्स वगैरह, जैसे दूध के जो भी छेना, ये सब चीज़ें अलग अलग स्वीट्स उधर आगे दुकान वाले, मिट्टी का जो बेचने वाले कुम्हार वाले है ना, ये सारे कुम्हार ये सब आ गए। जो भी आया सारा सामान खरीद लिया गया। पैसे की कोई कमी है क्या? सब खरीदो, होलसेल में सब खरीद लिया गया। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो भी बेचने आया, सब सामान दे दो, कितना है ये ले लो। और सबको यहीं रुकना है, खा के जाना है, प्रसाद के बिना कोई नहीं जाएगा, ठीक है? पूरा प्रसाद के बाद ही जाना आप लोग। तो ठीक है, सब लोग रुके थे वहाँ, भाई प्रसाद के बाद जाएंगे। अब यहाँ जब ये न्यूज़ फैला तो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे, ऐसे करते करते आसपास के कई गांव के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए, लाखों की संख्या में। जगह नहीं था तो चिवड़ा दही बनाया गया 2 प्रकार से। एक पॉट में रखा गया, दही में चिवड़ा को डाला गया, पोहा को डाला गया, और उसमें
जो संदेश वगैरह डाल के उसमें इलायची होता है, वहाँ एक स्पेशल इलायची बोला जाता है उसको, कुछ यहाँ जो हम सामान्य इलायची खाते हैं ना वैसा नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का, वो इलायची डाला गया उसमें और उसको एक पेस्ट वो तैयार किया गया, एक मिक्सचर में गरम दूध में पोहा को डाला गया, उसमें केला, और वो भी सामान्य केला नहीं, उधर एक बांग्ला में बोला जाता है चांपा कला, मतलब जो छोटा वाला केला आता है ना, जो इलायची केला बोलते हैं, आप लोग जानते हैं इलायची केला, छोटा छोटा होता है, बहुत मीठा होता है ना, वो वास्तव में केला है, ये जो बिकता है ये तो अकेला है। तो उस केला को कपूर खाने वाला कपूर ये सब डाल के वो एक अलग मिक्सचर तैयार किया गया। फिर सबके हाथ में 2-2 पॉट दिया गया, 2-2 पॉट उसको भर के, एक में दही वाला एक में दूध वाला, और बड़े बड़े पॉट में, चाहे नित्यानंद प्रभु के सामने बड़े बड़े 4 पॉट रखे गए। नित्यानंद प्रभु ऊंचे आसन में बैठे थे, वहाँ बड़ा बड़ा पॉट रखा था और बाकी सबको छोटा छोटा पॉट दे दिया गया। तो लोगों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही थी कि जगह खत्म हो गया था। तो फिर कुछ लोग सोचे कि हम लोग गंगा नदी बगल में है, उसमें खड़े होके खा लेंगे। तो गंगा नदी में उतर आए, इतने पानी में धीरे धीरे भीड़ और तब बढ़ता गया। तो कुछ लोग इतने पानी में पहुंच गए, इतने पानी में पहुंच गए, ऐसा हाथ में पकड़े हैं, जगह तो मिला है भाई, खाने के लिए मिला जगह, यहाँ पे प्रसाद ऐसा खाया जाता है, वो है प्रसाद। सोचो क्या फीस्ट है, कोई जगह नहीं मिल रहा है, इतने पानी में लोग खड़े होके खा रहे हैं। तो अभी तक खाए शुरू नहीं हुए, अभी तक महाप्रसाद हुआ नहीं था। तो फिर नित्यानंद प्रभु के पास जब नित्यानंद प्रभु ने देखा, आह्वान किया चैतन्य महाप्रभु का, तो कुछ भक्तों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं, बगल में एक और आसन बिछाया गया था, वहाँ चैतन्य महाप्रभु आ गए, बाकी लोग को नहीं दिख रहे थे। तो तब शुरू हुआ महाप्रसादे गोविंदे, खाओ पियो आनंदे जो भी उनका शुरू किए। तो फिर जब महाप्रसादे गोविंदे होने के बाद फिर नित्यानंद प्रभु ने सबसे पहले एक कौर उठा के चैतन्य महाप्रभु को खिलाया। तो कुछ लोग जो हमारे जैसे लोग थे, लोग देख रहे हैं कि किसको खिला रहे हैं, ऐसा किए, और वो कौर गायब हो गया। अरे कहाँ गया। फिर उसके बाद उन्होंने एक अजीब सा चीज़ देखा, इधर से एक कौर उड़ते हुए ऊपर से आया और नित्यानंद प्रभु के मुंह में गया और नित्यानंद प्रभु खा गया। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का हाथ था, उन्होंने कौर उठाया, अब क्योंकि वो तो दिख नहीं रहा है ना, जैसे ग्रीन स्क्रीन लगा देते हैं तो फिर वो दिखता नहीं है जब उसको एडिटिंग किया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु का हाथ और नित्यानंद प्रभु के मुख में जा रहा है वो भोजन। तो जब इन्होंने पाया उसके बाद फिर बोले हाँ भाई सब शुरू हो जाओ, चलो। तो लोग फिर अपना जो इतने पानी में वो भी सब खाना शुरू। वाह क्या आनंद है। तो ये चीड़ा दही उत्सव एक उत्सव ही मन गया, वो दिव्य उत्सव, इतना बड़ा उत्सव मन गया कि आज भी चीड़ा दही उत्सव मनाया जाता है। सिर्फ पानीहट्टी में नहीं, अब तो इस्कॉन में हर जगह मनाते हैं, हमारे सेंटर में भी हर जगह वो चीड़ा दही। और आपको आश्चर्य होगा कि वैसा आप कभी पाए भी नहीं होंगे उस तरह का। तो बड़ा विशेष उत्सव मना। इस उत्सव के बाद कोनो भाग्यवान न देखे बारे पा रहे है ना, कोई भाग्यवान थे जो देख पा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु की जो दिव्य लीला है। तो इस लीला के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी पर्सनली फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु को लेकर जाते हैं शाम को। अब फीस्ट तो सुबह हो गया है, अब ये फीस्ट में खाली चीड़ा दही खिलाएं, अब कुछ स्पेशल व्यंजन वाला फीस्ट भी होना चाहिए। तो पास में ही राघव पंडित जी का घर था, एक बड़े भक्त थे। तो ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु आज भी कुछ जगह पर आज भी हैं, चैतन्य महाप्रभु आज भी उन जगहों पर लीला करते हैं। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु हर जगह है जहाँ पर भी उनकी कथा होती है, लेकिन विशेष रूप से इन जगहों पर वास करते हैं। कहाँ शचीरा आंगने, शची माता के आंगन में आज भी, शची माता कौन है? चैतन्य महाप्रभु की माँ। उनके आंगन में आज भी भगवान वहाँ पर खेल रहे हैं। वक्रेश्वरे नर्तने, एक वक्रेश्वर पंडित थे, उनके जब नृत्य करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर होते हैं। श्रीवास कीर्तने, जब श्रीवास पंडित के घर में जहाँ कीर्तन होता है, और राघव भवन है, राघव पंडित का जो भवन है वहाँ चैतन्य। तो ये राघव पंडित उनकी बात हुई। राघव पंडित की जो पत्नी थी वो बहुत स्पेशल व्यंजन बनाती थी, बहुत प्रसिद्ध। वो उस जमाने में उसका वर्णन किया गया है कि वो अलग अलग प्रकार की ब्रेड बनाती थी।
तो ब्रेड तो आज हम लोग देख रहे हैं कि भाई पिज़्ज़ा पास्ता वो जो ओवन वगैरह, लेकिन उस समय वो कैसे बनाती होंगी? तो ब्रेड, कई सारे स्वीट्स, ये सब बनाकर उन्होंने रेडी किया था। तो तब वहाँ पर नित्यानंद प्रभु को शाम वहाँ फीस्ट के लिए फिर बुलाया गया, तो उनका प्रसाद हुआ, सारे भक्त लोग प्रसाद लिए। आखिरी में नित्यानंद प्रभु का जो उच्छिष्ट था, जो थाली का जूठन था, वो राघव पंडित और रघुनाथ दास गोस्वामी ने, इन्होंने मिलकर प्रसाद पाया। तो यहाँ जब नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, इसके बाद यहाँ से जाने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके जो बॉडीगार्ड थे, उन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं, थोड़ा बहुत खर्चा हुआ वहाँ पे और बाकी कुछ नहीं था, ये तो प्रणाम वनाम किया, बातचीत हुआ, अच्छा हुआ, पिकनिक मना के आए। तो इनके पिता खुश थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद जब वो नेक्स्ट अटेम्प्ट करते हैं भागने का रघुनाथ दास, तब सक्सेसफुल होते हैं। अब ये वो मेन रोड से नहीं भागते, समझ गए, अब मेन रोड से नहीं जाना है, अब मुझे पगडंडी पकड़ना है। वो पगडंडी पकड़ते हुए जंगल के रास्ते से जाते 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 पुरी की ओर, कुछ लोग बंगाल से पुरी की ओर यात्रा कर रहे थे, तो उनके साथ मिल गए और इस तरह से वो रघुनाथ दास गोस्वामी पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु के पास। तो भक्तों पर भी कृपा कैसे कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु? नित्यानंद प्रभु की कृपा ना हो तो चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है नित्यानंद प्रभु के विषय में जानने के लिए। इसी प्रकार से जब तक आप बलराम जी को प्रसन्न नहीं करेंगे, तब तक कृष्ण कहाँ से मिलेंगे? तो हम बलराम जी को तो प्रसन्न नहीं करते हैं, हम कहाँ बलराम जी की पूजा करते हैं? हम वास्तव में बलराम जी कौन है? वो गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। बलराम ही आदि गुरु हैं। और बलराम का नाम, एक नाम क्या है बलराम जी का जानते हैं? शेष। शेष सुना आपने नाम? बलराम जी का एक और नाम शेष, शेषनाग बोलते हैं ना, उनका वास्तव में उनका नाम है शेष। बलराम, संकर्षण, शेष। तो शेष का अर्थ क्या होता है? जो भगवान की सभी सेवाओं का शेष कर देते हैं, इसलिए उनका नाम है शेष। सारा कार्य अकेले ये बलराम जी ही करते हैं, चाहे भगवान को चामर डुलाना हो, भगवान का बिस्तर हो, भगवान का वाहन हो, भगवान के सिंहासन हो, भगवान का पादुका हो, भगवान की छतरी हो, सारा चीज बलराम जी है। बलराम जी ही अपने आप को अलग अलग रूप में ट्रांसफॉर्म करते हैं भगवान की सेवा के लिए। ये मृदंग भी बलराम, भगवान के जितने पैराफेरनेलिया होते हैं, आरती के प्लेट, सारी चीज बलराम ही है। वो बलराम ही है जो भगवान के सारे अलग अलग रूपों में सेवा करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या सेवा करते हैं? हम कुछ नहीं करते। हमको इसलिए बलराम जी से या गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको सेवा का मौका दीजिए भगवान का। तो सेवा अधिकार दिए कर निज दासी। हम लोग तुलसी महारानी जी को प्रार्थना करते कि हमको सेवा का अधिकार दीजिए। तुलसी महारानी रिक्वेस्ट भेजती है राधा रानी को, राधा रानी बोलते हैं ग्रांटेड, फिर वहाँ से ग्रांटेड ग्रांटेड ग्रांटेड, फिर हम तक आता है ग्रांटेड। ओके ठीक है, सेवा कर सकते। क्या सेवा करना है? प्रसाद सेवा, झाड़ू लगाने का सेवा, भगवान का पूजा करने का सेवा, नाम जप करने का सेवा, सब चीज़ सेवा है। प्रसाद पाना भी सेवा है। वो प्रसाद पाने का सेवा भी हम नहीं कर सकते अगर हमको ग्रांटेड नहीं मिला तो। अगर हमको गुरु और भगवान के भक्तों की कृपा नहीं मिले, हम लोग प्रसाद भी नहीं खा सकते। कितने सारे आपके फ्रेंड्स हैं, प्रसाद पाते हैं लोग? आप लोग पाते हैं रोज? क्यों नहीं पाते? पा सकते हैं ना, बनाओ प्रसाद, भोग ला के खाओ। क्यों नहीं पाते? या क्यों नहीं पा पाते? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है। और ऐसे कई लोग हैं जो लोग यहाँ आते ही नहीं है, जो मंदिर आते ही नहीं है, उनको कभी प्रसाद नहीं मिलता, क्योंकि भगवान की कृपा नहीं होती तो वो प्रसाद नहीं मिलेगा। तो वो भी एक सेवा है। तो ये नित्यानंद प्रभु का ये लीला जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के साथ बड़ा विशेष लीला है। ऐसी एक और बात, एक और घटना, एक कथा है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को लिखा है, उनके समय की बात है कि वो कैसे उन्होंने घर छोड़ा। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी उस समय लगभग 80 वर्ष के हो गए थे और उनके घर में एक बार उत्सव हो रहा था, भक्त लोग आए हुए थे। तो उस उत्सव में मिनकेतन रामदास नाम के एक भक्त आए थे, जो कि नित्यानंद प्रभु के विशेष पार्षद थे। तो मिनकेतन रामदास जी कभी कभी आवेश में आ जाते थे और आवेश में आकर वो नित्यानंद प्रभु बलराम प्रभु की तरह व्यवहार करते थे। तो जब वैसा आचरण करने लगे तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो बड़े भैया थे, उन्होंने वो अलग अलग प्रकार से दुत्कारने लगे। ये भक्त लोग हैं, इन लोग आके बवाल करते रहते हैं, ये देखो ढोंगी लोग हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ये बड़ा भक्त बन रहा है,
क्या ढोंगी है। तो मिनकेतन रामदास जी को जब उनको इस तरह से उन्होंने कहा, बुरा भला कहा, तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बहुत क्रोध आया। बोले आप एक भक्त के विषय में ऐसी निंदा कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने भाई को खूब सुनाया, और खूब सुनाने के बाद फिर सारे भक्त लोग, क्योंकि जब हो गया था प्रोग्राम, खत्म हो गया था उत्सव, सब चले गए। तो रात को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी सो नहीं पा रहे थे, बहुत बहुत दुखी थे कि आज मेरे घर में एक भक्त का अपमान हो गया, इतने बड़े भक्त का, भगवान के शुद्ध भक्त का, पार्षद का अपमान हो गया, और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। वो रो रहे थे रात भर, क्या करूं क्या करूं। ऐसा रोते रोते जब वो सो गए तो उनको बलराम जी, नित्यानंद प्रभु उनको स्वप्न में आए। बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने अपने बड़े भैया को खूब डांट लगाया सबके सामने, क्योंकि उसने मेरे भक्त का अपमान किया था। तो आपने अपने बड़े भैया का सबके सामने उनको डांट लगा के मुझे बहुत प्रसन्न किया। तो अभी आप वृंदावन आ जाओ। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी 80 वर्ष की उम्र में बंगाल छोड़ के वृंदावन जाने, उस समय गाड़ी मोटर तो था नहीं, टिकट बुक कर देते हैं, फ्लाइट वगैरह कुछ नहीं, पैदल ही जाना है। 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति वहाँ से पैदल चला गया। क्यों? स्वप्न में उनको आदेश हुआ था। ऐसा कोई करता है? हम लोग को बोलेंगे तो सपना ही देखा था, कोई बड़ा चीज़ नहीं। ऐसा तो आते रहते हैं। मैं तो सपने में एक बार जेल भी गया था, मैं तो सपने में एक बार मर्डर भी किया था, तो क्या जेल चला जाऊँ? नहीं, वो सपने में, ये चले भी गए। ये होता है शुद्ध भक्त की, भगवान का आदेश स्वप्न में भी आए, वो स्वप्न में भी जो आदेश है वो रियल आदेश है। तो बंगाल से वृंदावन वो पैदल चले गए, और फिर वृंदावन पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, चैतन्य चरितमृत ग्रंथ की रचना की। उनके हाथ नहीं चल रहे थे, बैठ नहीं पाते थे, उस समय पे उन्होंने रचना की। तो नित्यानंद प्रभु देखिए कैसे प्रसन्न हुए, उनके एक भक्त का किसी ने अपमान नहीं सहा, तो नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो गए। तो हम भी जब हमारे आसपास में जब हम देखते हैं किसी भक्त का अपमान होता है और हम जब उसको नहीं सहते हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, वाह मेरे भक्त के लिए ये गुस्सा किया। जब हमको क्रोध आता है तो क्रोध का उपयोग कहाँ करना चाहिए? जब किसी दूसरे भक्त का निंदा अपमान हो रहा है तो उसको रिटेलिएट करने में होना चाहिए। जैसे कि इसका उदाहरण कौन है, किसने किया ऐसा? लक्ष्मण, हनुमान जी ने। हनुमान जी ने क्या किया? लंका ही जला दी। हनुमान जी को क्रोध आया, ये रावण हमारी माता जानकी का अपहरण किया, लाओ तुम्हारा भी लंका में आग लगाते हैं, हम लंका लगा देंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, लंका में आग ही लगा दी। अरे भाई, युद्ध करने के लिए, आग लगाने के लिए गुस्सा चाहिए ना। और किसने भगवान की सेवा के लिए क्रोध किया? अर्जुन ने। अर्जुन सोच रहा था मैं भिक्षा मांग के रह लूंगा, भगवान हमको कोई जरूरत नहीं है, भीख मांग के मैं अपना गुजारा कर लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने ऐसा मोटिवेशन क्लास दिया 700 श्लोक की जो गीता है उसमें, कि अर्जुन इतना मोटिवेट हो गया कि हाँ अब लाओ किसको मारना है भाई। उसके बाद अर्जुन ने बहुत तबाही, धुआंधार युद्ध किया। तो युद्ध करना तो हंसी हंसी में युद्ध होता नहीं है, हा, ऐसा तो कोई युद्ध करता नहीं है, क्रोध में युद्ध करना पड़ता है। इतना क्रोध, अर्जुन ने सारा क्रोध भगवान की सेवा में लगा दिया। ऐसे ही जो वानर थे, वानर अपना दांत किटकिटा के रामायण में युद्ध लड़ते थे। कोई असुर आता था तो उसको एकदम सीधा गाजर मूली की तरह चीर फाड़ के फेंक देते, इतना गुस्से में। सुग्रीव को एक बार गुस्सा आया है ना, जब रावण को दिखा रहे थे, अभी युद्ध, दोनों सेना सामने खड़ी थी, दोनों सेना नहीं, यहाँ पर जो ब्रिज था, पुल है, राम सेतु बनाकर वो लोग पहुंच गए थे लंका में। तो वहाँ पे विभीषण दिखा रहे थे अलग अलग लोगों को, वो देखो वो इसका महल है उसका, फिर देखिए वो दूर में दिख रहा है ना, वो बड़ा भव्य चमकदार सोने का, देखो बीचों बीच वो रावण का महल है, और वो ऊपर छत में जो घूम रहा है ना वो रावण है। सुग्रीव ने जैसे सुना ऊपर रावण है, कूद के वहाँ से जय श्री राम छलांग लगा के रावण के छत में पहुँच गए, और वहाँ रावण को एक तमाचा खींच के मार के वापस कूद के आ गया। राम जी को पता चला, बहुत नाराज हुए, आप राजा हैं, इतना इरेस्पॉन्सिबल काम करेंगे तो कैसे चलेगा, आपको कुछ हो जाता तो आपकी सेना को, प्रजा को मैं क्या उत्तर दूंगा। तो सुग्रीव बोले अभी मैं क्या करूं, बहुत तकलीफ हो रहा था मुझे। क्या तकलीफ हो रहा था? थूकने का मन कर रहा था। तो क्या हुआ, तो थूकने गया था मैं वहाँ रावण के मुंह पे। उससे अच्छा डस्टबिन मिला क्या, उससे अच्छा कूड़ादान मिला क्या, वहीं थूक के आया मैं। इतना क्रोध,
सारे वानरों में कोई पूंछ पटक रहा है, कब लड़ने मिलेगा, कोई दांत किटकिटा रहा है, कोई अपना गदा को धार कर रहा है, भाई गदा को घुमा रहा है, लो भाई कब आएगा। तो इनके जीवन का लक्ष्य ये था कि कब भगवान के लिए हम लोग युद्ध करें, कब हम अपने आप को सौंप दें, कब मारें 10 को, मारने से पहले 10-15 को मार के जाएंगे। तो ये उनका जीवन का लक्ष्य था। क्रोध को ऐसे उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में, अगर किसी को क्रोध आता है तो नित्यानंद प्रभु को हम इस प्रकार से प्रसन्न करते हैं जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों के लिए और कोई निंदा नहीं सहन करते। तो नित्यानंद प्रभु की कई कथाएं हैं, हम जो कुछ कथाएं तो हमने कल चर्चा की, कुछ आज ये थी।